ये वीडियो तुम्हारे शरीर में चल रही उस प्रोसेस के बारे में है जिसे तुम रोज मार रहे हो बिना जाने। ज्यादातर लोग मानते हैं कि बुढ़ापा एक वन वे रोड है, जैसे समय बीतता जाएगा शरीर टूटेगा और अंत में बस डिके। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है और शायद सबसे बड़ा झूठ यही है। अगर तुमने ये वीडियो ध्यान से सुना तो आज तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे शरीर के अंदर एक छुपा हुआ स्विच है, एक ऐसा स्विच जो बायोलॉजिकल क्लॉक को पीछे की तरफ घुमा सकता है। अंत तक बने रहना, क्योंकि आखिरी हिस्से में वो रिचुअल है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सीखते। अभी इसी पल तुम्हारी सेल्स में कुछ ऐसा जमा हो रहा है जो वहां नहीं होना चाहिए। टूटे हुए प्रोटीन्स, खराब माइटोकॉन्ड्रिया, बेकार सेल्यूलर डिब्री। अब जरा सोचो, एक घर है जिसमें कभी कचरा बाहर नहीं निकाला जाता। हर हफ्ते हर साल कचरा जमा होता जाता है। हवा भारी हो जाती है, दीवारें अंदर से सड़ने लगती हैं। बाहर से घर ठीक दिखता है लेकिन अंदर डिके शुरू हो चुका होता है। वही घर तुम्हारा शरीर है और इस अंदरूनी गंदगी को साइंस एक नाम देती है, सेल्यूलर सेनेसेंस। यही वो चीज है जिसे तुम एजिंग कहते हो। झुर्रियां, थकान, ब्रेन फॉग, लो एनर्जी। ये समय की वजह से नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि कचरा हट ही नहीं रहा। तुम्हारा शरीर बेवकूफ नहीं है, नेचर ने उसे अधूरा नहीं बनाया। तुम्हारे शरीर में एक बिल्ट इन क्लीनअप सिस्टम है, एक इंसिनरेटर जो टूटे हुए हिस्सों को जलाकर नए हिस्से बनाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, मॉडर्न लाइफ ने उस स्विच को इतना गहराई में दबा दिया है कि ज्यादातर लोग एक बार भी उसे ऑन नहीं करते और फिर कहते हैं बुढ़ापा आ गया है। नहीं, तुमने कभी रिपेयर मोड चालू ही नहीं किया। तुम सोचते हो कि तुम्हारे दादा दादी स्ट्रांग क्यों थे? कोई मैजिक नहीं था। आज तुम कांस्टेंट फीस्ट में जी रहे हो, सिर्फ खाने का नहीं, इंफॉर्मेशन फीस्ट, स्टिम्युलेशन फीस्ट, स्ट्रेस फीस्ट। सुबह आंख खुलते ही नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, स्क्रीन्स, शुगर, कैफीन, ब्लू लाइट, कॉर्टिसोल। तुम्हारा शरीर नहीं जानता कि ये ईमेल है या शेर हमला कर रहा है। उसके लिए हर अलर्ट थ्रेट है और जब शरीर हर समय रिस्पॉन्ड कर रहा होता है तो वो रिपेयर नहीं कर सकता। तुम्हारे शरीर के पास सिर्फ दो मोड्स हैं, 1 बिल्डिंग मोड, 2 हीलिंग मोड जब तुम खाते हो, बिल्डिंग जब स्ट्रेस में हो, डिफेंस। लेकिन हीलिंग सिर्फ तब होती है जब साइलेंस होती है, जब गैप होती है, जब एब्सेंस होती है। आज तुम्हारी जिंदगी में गैप्स ही नहीं है। यही है बायोलॉजिकल नॉइज। यही नॉइज तुम्हारी सेल्यूलर सफाई मशीन को ऑफलाइन रखती है। अब कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तिब्बती, ताओवादी, वैदिक ग्रंथ ऐसे साधुओं का जिक्र करते हैं जो सैकड़ों साल जेर बिना बूढ़े हुए। उन्होंने इसे कहा कि वज्रा बॉडी। पश्चिमी विद्वानों ने कहा मैथ है, लेकिन 2016 में एक जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी ने नोबेल प्राइज जीता। उसने जिस चीज को डिस्कवर किया उसका नाम था ऑटोफेजी। ग्रीक शब्द ऑटो बराबर सेल्फ, फागी बराबर ईटिंग, मतलब सेल्फ ईटिंग। डरावना लगता है? असल में यह बायोलॉजी की सबसे सुंदर प्रक्रिया है। ऑटोफेजी क्या करती है? जब ऑटोफेजी चालू होती है, तुम्हारी सेल्स अपने डैमेज हिस्सों को खा जाती हैं। कचरा फ्यूल बन जाता है, टूटे पार्ट्स रॉ मटेरियल बन जाते हैं और नया हेल्थी स्ट्रक्चर बनता है। ये हीलिंग नहीं, ये रीजनरेशन है। ओसुमी ने साबित किया कुछ ऑर्गेनिजम्स इसीलिए नहीं बूढ़े होते क्योंकि ऑटोफेजी एक्टिव रहती है। 2013 में डॉक्टर डीन ऑर्निश ने दिखाया टेलोमियर्स, डीएनए कैप्स दोबारा लंबी हो सकती हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक पीछे जा सकती है। गोल्डन बॉडी कोई मिथ नहीं था, वो साइंस था। अब इस रिचुअल को ध्यान से समझो। इसका नाम है 16:8 सेल्यूलर रीसेट। सबसे पहले एक बात साफ कर लो, यह डाइट नहीं है, यह भूखे रहने की सजा नहीं है और यह सिर्फ फास्टिंग भी नहीं है। यह एक स्विच है जो शरीर के अंदर पहले से मौजूद है, बस ज्यादातर लोग उसे कभी ऑन ही नहीं करते। स्टेप 1 स्टॉप स्विच। 16 घंटे तक कुछ नहीं खाना, सिर्फ पानी पीना है। कोई कैलोरीज नहीं, चाय कॉफी नहीं, बिना शक्कर भी नहीं, कोई मीठा या जूस नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही कैलोरीज जाती हैं इंसुलिन स्पाइक होता है
और शरीर कहता है ठीक है, अभी रिपेयर नहीं, अभी डाइजेशन। हमें डाइजेशन नहीं चाहिए, हमें रिपेयर मोड चाहिए। स्टेप 2, 8 घंटे की ईटिंग विंडो। बाकी 8 घंटे में तुम खाना खाओगे, लेकिन ध्यान रखो यहां टाइम से ज्यादा गैप जरूरी है। मतलब अगर रात 8 बजे खाना खत्म किया तो अगला खाना दोपहर 12 बजे के बाद बीच में। शरीर को पूरी शांति चाहिए ताकि वो अंदर की सफाई कर सके। अंदर क्या होता है, लगभग 12 से 14 घंटे बाद शरीर के अंदर एक सिस्टम ऑन होता है, ऑटोफेजी। इसे ऐसे समझो, शरीर की क्लीनअप टीम पुराने टूटे सेल्स, बेकार प्रोटीन्स, जाम पड़ी एनर्जी पाथवेज सबको हटाने लगती है। यही असली रीसेट है। आवर 14 के आसपास एक अजीब सा एहसास आएगा, हल्का खालीपन, पेट में थोड़ी जलन, शरीर में एक लो वाइब्रेशन, जैसे अंदर कुछ चल रहा हो। यही 90% लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। यही गलती है। ये भूख नहीं है, ये शरीर की मशीनरी की आवाज है। शरीर कह रहा होता है मैं रिपेयर कर रहा हूं, मुझे बीच में मत रोको। क्या करना है उस समय? बैठ जाओ, धीरे धीरे सांस लो, पानी पियो, उस फीलिंग को जाने दो। 5 से 10 मिनट में वो लहर गुजर जाएगी। और उसके बाद जो फीलिंग आती है वो बहुत लोग सालों से महसूस नहीं कर पाए हैं। क्लैरिटी, हल्कापन, दिमाग का साफ होना। यही वो एहसास है जिसे लोग कहते हैं यार पहले मैं ऐसा फील करता था। अब एक बहुत जरूरी सच, स्ट्रेस इक्वल्स ऑटोफेजी ऑफ। अगर तुम टेंशन में हो, डरे हुए हो या लगातार सोच रहे हो तो फास्टिंग का पूरा फायदा मर जाता है। इसलिए ब्रीदिंग बहुत जरूरी है। 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक बहुत आसान है। 4 सेकंड सांस अंदर, 7 सेकंड रोक कर रखो, 8 सेकंड धीरे धीरे बाहर। ऐसा 3 बार करो। फायदा, कॉर्टिसोल कम होता है, नर्वस सिस्टम शांत होता है, पैरासिम्पैथेटिक मोड ऑन रिपेयर और डीप हो जाता है। याद रखो तुम फास्टिंग नहीं कर रहे, तुम अपने शरीर को गाइड कर रहे हो। सच ये है, तुम उम्र की वजह से बूढ़े नहीं हो रहे, तुम अंदर जमा गंदगी की वजह से थक रहे हो। तुम टूटे नहीं हो, तुम क्लॉग्ड हो। ये रिचुअल क्लॉग हटाता है, स्विच दबाता है और शरीर को याद दिलाता है कि उसे खुद को ठीक करना आता है। सिर्फ 7 दिन, कोई लाइफ टाइम प्रॉमिस नहीं, बस 7 दिन। और फिर खुद देखना, एनर्जी, स्किन, माइंड क्लैरिटी। ये कोई जादू नहीं, ये प्लेसिबो नहीं, ये बायोलॉजी है। पावर हमेशा तुम्हारे अंदर थी, तुम बस उसे भूल गए थे, अब याद आ गया है।